हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है वो पैन इंडिया काउंसलर रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट एनजीओ से जो वैकेंसीज आई हैं उनको डिस्कस करेंगे और एक स्कूल की भी वैकेंसी है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो आपको एंड तक देखनी है। मैं सारा प्रोसेस भी बताऊंगी और आपको कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो सभी जो पोजिशन है उनके मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगेन डिस्क्लेमर कि सभी जो पोजीशंस मैं आपको बताती हूँ आप अपने एंड पर भी चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही वहां पर अप्लाई करिए। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो हमारा नवोदय विद्यालय की तरफ से आ रहा है। तो नवोदय विद्यालय के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और नवोदय विद्यालय काउंसलर रिक्रूटमेंट आप जब टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे नवोदय विद्यालय समिति कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे आपकी जो पटना रीजन की है वो वैकेंसी ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, क्योंकि उसके जो इंटरव्यूज थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। बट लखनऊ रीजन में अभी भी टाइम है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पर फॉर लखनऊ रीजन ओनली मेल कैंडिडेट शुड अप्लाई। तो यहाँ पे केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ही यहाँ पे वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद हम देख लेते हैं इस पूरी वैकेंसी के नोटिफिकेशन को। तो नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे रीजनल ऑफिस लखनऊ की तरफ से आ रहा है। 25 तारीख का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे 26 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 4 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं और काउंसलर की पोजीशन में इंटरेस्टेड हैं लखनऊ में, तो आप जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। तो वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट एंड करेक्शन देयर ऑफ, तो यहाँ पे करेक्शन विंडो आपकी 5 से 8 सितंबर तक खुली रहेगी। आपको टेंटेटिव जो मेरिट लिस्ट है वो 9 तारीख में पब्लिश हो जाएगी। अब टेंटेटिव डेट्स जो लिस्ट है वो आपकी किस बेसिस पर होगी? जब आप यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उस बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे इनवाइटिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इफ एनी टेंटेटिव मेरिट, तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप 10 तारीख तक बता सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं 11 तारीख तक। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल जो लिस्ट होगी वो आपकी 12 तारीख में आएगी और वॉक इन इंटरव्यू आपका 15 से 16 तारीख तक में होगा। तो ये आप ध्यान रखें। और कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल की है और केवल मेल के लिए ही यहाँ पे ये पोजीशन है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। इसके बाद कैंडिडेट सिलेक्टेड इन फाइनल मेरिट लिस्ट आर जस्ट फॉर पैनल, देयर विल बी नो क्लेम फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट बेस्ड ऑन द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो आप यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, पैनल ही डिसाइड करेगा किसको रखना है किसको नहीं रखना है। आगे हम देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन चीजें देख लेते हैं, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो नवोदय विद्यालय समिति इंटेंड्स टू इंगेज काउंसलर मेल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस in Jawahar Navodaya Vidyalaya residential co-educational school having classes 6 to 12. ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे इनवाइट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर रेम्यूनरेशन की बात करें तो मंथली कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन आपको 44,900 रुपए यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी अलाउंसेस। तो यही आपकी सैलरी रहेगी क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगे, मतलब ये तो आपके पास होना ही चाहिए। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी साइकोलॉजी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन आपके पास होना चाहिए। आपके पास एमए या फिर एमएससी इन साइकोलॉजी होना चाहिए एंड आपका 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। एक्सपीरियंस भी यहाँ पे थोड़ा सा मांगा गया है एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट और यूटी गवर्नमेंट। तो आपके पास 1 साल का कोई भी सर्टिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर आपके पास the 1 year work experience in any recognized school institute may be considered. Relaxation in the mandatory requirement for 1 year of experience can be given to candidate who have completed their MA MSc psychology in last 2 years. तो वहां पर उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी अगर जिनका रिसेंट ही कंप्लीट किया है एमए या फिर एमएससी इन साइकोलॉजी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस पुराना है तो फिर कंपैरेटिवली उनको प्रेफरेंस दी जाएगी जिनका रीसेंट एमएससी किया हुआ है। अबाउट रिलैक्सेशन आर एप्लीकेबल फॉर करंट एकेडमिक सेशंस ओनली। तो ये ओनली 2025-26 के लिए ही है, कॉन्ट्रैक्चुअल है। क्योंकि एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है 28 से आपकी 50 साल तक एज होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे बताई हुई है नॉन रिफंडेबल 500 रुपए है पर कैंडिडेट विल बी चार्ज
However, SC, ST and PH candidates are exempted. तो SC, ST और फिजिकली हैंडीकेप जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए फीस कोई नहीं है। लास्ट डेट आपको बता ही चुके हैं, 4 सितंबर यहाँ पे लास्ट डेट है, इसका आप ध्यान रखेंगे, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दें। यहाँ पे और चीजें दी हुई है, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनल टॉक, तो यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाएगा जो शॉर्टलिस्टेड होंगे। यहाँ पे बाकी नोटिफिकेशन ये दिया हुआ है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया हुआ है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास किसी भी एक स्कूल इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज बता दिया है, डिजायरेबल, देखिए डिजायरेबल भी है यहाँ पे, आगे आपको पता चलेगा कि क्या चीजें ये बता रहे हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मार्क्स देंगे ये। सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स इन एरिया लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी स्किल्स, ADHD का आपके पास होना चाहिए, ये सर्टिफिकेशंस आपसे मांगे गए हैं, अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिहेवियरल इशू एंड लर्निंग डिफिकल्टीज, बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड रिजिलियंस एंड एडोलेसेंस एजुकेशन का रेम्यूनरेशन ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई हम चेक करेंगे, यहाँ से आपको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता दूंगी। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल यहाँ पे ये सब बता दिया है कि किस तरीके से आपका होगा। अब यहाँ पे आती है मेन बात, यहाँ पे आपको वेटेज दिया जाएगा जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसी बेसिस पर ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। तो वेटेज फॉर एसेंशियल, अगर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हैं तो उसके 20 मार्क्स है, तो 10 मार्क्स आपके MA MSc इन साइकोलॉजी है एंड 10 मार्क्स आपके 1 ईयर का जो डिप्लोमा इन गाइडेंस, ये तो एसेंशियल है, ये तो आपके पास होना ही चाहिए, तो ये 20 मार्क्स का है। उसके बाद ग्रेजुएशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट साइकोलॉजी, उसका 10 मार्क्स और आपको दिया जाएगा अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है सेम सब्जेक्ट से। वेटेज हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास एमफिल या फिर PhD है उसका भी 10 मार्क्स दिया जाएगा, और डिजायरेबल जो इन्होंने सर्टिफिकेशंस बताए थे तो उसके भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे, 6 मार्क्स ईच फॉर द फॉलोइंग कोर्सेज। तो जो सर्टिफिकेशन ऊपर बताए हुए थे उसके 6 नंबर आपको दिए जाएंगे, मैक्सिमम 12 मार्क्स है, मतलब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा भी हैं तो भी आपको 12 मार्क्स ही मिलेंगे टोटल। तो ये सर्टिफिकेशन आप जरूर चेक कर लें, अगर आपके पास है तो जरूर अप्लाई करें। ये सर्टिफिकेशन हो गए। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेशन, एक्सपीरियंस का भी आपका मांगा गया है वेटेज, तो 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर आपके पास सेंट्रल या फिर स्टेट या फिर यूटी का कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स आपको हर एक साल के लिए, अगर आपने सर्विसेज दी हैं आपकी JNV ड्यूरिंग कोविड पीरियड, एंगेजमेंट ऑफ काउंसलर मिनिमम 3 मंथ्स ड्यूरिंग दिस सेशन 1920, और 6 मंथ्स के लिए अगर आपने जवाहरलाल विद्यालय में ऑलरेडी आपने काम कर चुके हैं। एंड नॉन JNV के लिए आपको यहाँ पे मार्क्स ऑफ एक्सपीरियंस विल बी अवॉर्डेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ वर्क्स एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट, अगर आप सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल आपको 70 मार्क्स के अंदर से आपकी जो मेरिट है वो प्रिपेयर की जाएगी, एंड 30 मार्क्स जो होंगे वो आपके पर्सनल टॉक, जो आपके इंटरव्यू होंगे। तो लाइकली एरियाज ऑफ पर्सनल टॉक, तो ये आपको बताया गया है कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज, फ्लुएंसी इन लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट अप्लाइंग फॉर द अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप लखनऊ स्टेट के लिए अप्लाई करें तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, आपकी बात करने में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली चेक की जाएंगी हिंदी और इंग्लिश में, एंड आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। बेसिक नॉलेज यहाँ पे पूछी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपको कंप्यूटर पे डेटा फीड करना आना चाहिए, रिकॉर्ड करना आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। सो आपको कोई भी TA या फिर DA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा इंटरव्यू का। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फॉर अदर देन जवाहरलाल नेहरू विद्यालय, तो एनेक्शर दिया हुआ है, ये भी आपको फिल करना है, अगर आप यहाँ पे पहले काम नहीं कर चुके हैं तो ये भी आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, उसके बाद ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी हुई हैं, ये आप चेक कर लेंगे, ड्यूटीज आपकी क्या क्या रहेंगी आफ्टर सिलेक्शन, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी हुई हैं, तो ये भी आप चेक कर लेंगे। तो चलिए, ये सारी मिडिल स्कूल रिलेटेड गाइडेंस का ये सारी चीजें एक्टिविटीज आपको पूरा आप पढ़ लेंगे, आप बिफोर अप्लाइंग ये सब चीजें आप समझ लेंगे। देखते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने दिया हुआ है कैसे आपको अप्लाई करना है, ये हम देख लेते हैं। यहीं से आपको अप्लाई करना है, देखिए मैं लिंक दे दूंगी अगेन, यहाँ से आपको नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ये आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखेगा, यहाँ से आप अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद प्रोसीड टू अप्लाई, जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, ये सारी चीजें यहाँ पे फिल करनी होंगी। चलिए पढ़ते हैं दूसरी वैकेंसी पर। तो दूसरी वैकेंसी की अगर बात करें, ये देखिए पटना रीजन की डेट मैंने आपको बताया था ना कंप्लीट हो चुकी है, तो 25 अगस्त में यहाँ पे पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये आया है आपका इंटरनेशनल इंटेट्स फाउंडेशन की तरफ से, ये NGOs की वैकेंसी है बेसिकली। तो यहाँ पे काउंसलर कैंसर केयर प्रोग्राम एंड हेमोफीलिया पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम यहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन का है। तो अप्लाई जो लास्ट डेट है वो आपकी 19 सितंबर लास्ट डेट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, उससे पहले ही आपको अप्लाई कर देना है। ये सारी चीजें इन्होंने पोजीशन दी हुई है, फील्ड पोजीशन आपकी होने वाली है, लोकेशंस आपको बता दी हैं,
यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद, राजकोट, जयपुर, ये सारी इनकी वैकेंसी और प्रेफरेंस दी जाएगी। लोकल जो रेजिडेंट्स होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। ये आप सारी चीजें देख लेंगे। अगेन इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी में, क्योंकि यहाँ पे आपको पेशेंट्स के साथ डील करना है ना, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस वर्किंग इन पब्लिक हेल्थ एंड प्रिपेयरिंग काउंसलिंग रिपोर्ट्स विल बी अ प्लस। तो आपके पास अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, 0 to 1 ईयर का है। तो आपके पास अगर 1 या 1 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस या फ्रेशर्स भी हैं तो भी आप जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है काउंसलिंग फॉर एनसीडी पेशेंट्स। तो आपको क्या क्या चीजें करनी है वो इन्होंने बताया है। फैसिलिटिंग सपोर्ट फॉर पेशेंट, आपको फैसिलिटीज देनी है। इंगेज आपको हेल्थ केयर कम्युनिटी में करना है। बेसिकली एनजीओ का काम है ना, तो एनजीओ में आपको किस तरीके से काम करना होता है वो सारी चीजें यहाँ पे है। सैलरी, यहाँ पे सैलरी बेस्ड ऑन कैंडिडेट एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विद बेनिफिट्स दैट इंक्लूड ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस एक्सीडेंटल। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सैलरी भी यहाँ पे ठीक ठाक आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए या तो आप डायरेक्टली, अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट है, काम करना चाहते हैं पेशेंट्स के साथ, तो डायरेक्टली आप इनको अपना जो सीवी है वो मेल कर सकते हैं। नहीं तो आप क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप ईमेल आईडी फिल करेंगे, अपना नेम, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, करंट लोकेशन एंड प्रेफर्ड जॉब लोकेशंस, और यहाँ पे अपना प्रेफर्ड प्रोजेक्ट आप बताएंगे कि कैंसर केयर प्रोग्राम में करना चाहते हैं या हेमोफीलिया पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम में काम करना चाहते हैं। अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, अपना सैलरी अगर आप काम करते हैं, तो ये सारी चीजें आप इसको पूरा फिल करके सबमिट कर देंगे। तो वो फिर आपका पूरा जो रेज्यूमे है ये सब चीजें गो थ्रू करेंगे और उसके बाद आपको कॉल करेंगे। 19 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो आप इसमें अप्लाई करके दे सकते हैं। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे करियर काउंसलर एक और वैकेंसी है जो पैन इंडिया की वैकेंसी है, ये भी एक एनजीओ की वैकेंसी है। तो वी वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग इम्पैक्टफुल आउटकम फॉर स्टूडेंट बाय हेल्पिंग देम मेक अ सक्सेसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू द वर्क प्लेस। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह से वैकेंसीज आई हैं। दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, कानपुर उत्तर प्रदेश, ओके, गोरखपुर, रामपुर, सितारपुर, प्रयागराज, बहुत सारी जगह से यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। तो आप अपने स्टेट को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने बताई है कि किस तरीके से आपको डील करना है लोगों से स्कूल्स में। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई हुई है, बैचलर डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड काउंसलिंग साइकोलॉजी ह्यूमन रिसोर्स, मास्टर डिग्री को प्रेफर करेंगे। अगेन बैचलर्स भी हैं तब भी जरूर अप्लाई करें। इस तरह की वैकेंसी जो होती है एनजीओ के साथ एक बार आप काम करेंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा तो आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। और प्रूवन एक्सपीरियंस इन करियर काउंसलिंग और रिलेटेड रोल्स विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हेल्पिंग क्लाइंट्स अचीव देयर करियर गोल्स। तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं। बेसिकली ये फ्रेशर्स के लिए है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपलोड करेंगे अपना रेज्यूमे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स और अपनी सैलरी और सारी चीजें यहाँ पे फिल कर देंगे और उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये भी अच्छी वैकेंसी है, अगर आप एनजीओ के साथ काम करना चाहते हैं तो जरूर अप्लाई करें। अगेन मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप ये सारी चीजों को देखें, अपने एंड पर भी चेक करें। ये जो मैंने आपको बताया है तो आप इसको गूगल करके भी चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ की एनजीओ है, क्या चीजें ये काम कर रही है किस चीजों के साथ। तो आप इसको पूरा एनालाइज करके भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई लास्ट डेट नहीं है, तो आप इसमें सारी चीजें देख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और नवोदय विद्यालय की वैकेंसी आपको बता ही चुकी हूँ मैं, उसकी जो लास्ट डेट है वो 4 सितंबर है, तो उससे पहले ही आप उसको अप्लाई कर दें। इसमें बस फीस है 500 रुपए, बाकी जो एनजीओ है उसमें कोई फीस नहीं है, तो आप उसमें भी अप्लाई करके देख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।